आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में आए हुए पार्टी के जोन के, हल्का के, जिला के और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, मान और सम्मान के योग गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक घरों में मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, सम्मान के योग्य माताओं और बहनों, इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, साथियों, आने वाली 25 तारीख को 25 सितंबर को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है। हर बार पार्टी जो है चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश से प्रदेश भर के लोग इकट्ठा होकर के चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुआ करते हैं। इस बार फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में दिन के 11 बजे 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को मनाएंगे। मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने गांव से सैकड़ों की संख्या में अपने अपने साथियों को साथ लेकर के लाखों की संख्या में फतेहाबाद में इकट्ठा होकर के चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना और वहीं उसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अब की बार चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर पूरे भारतवर्ष के विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण देकर के उस जनसभा को संबोधित करने के लिए बुलवाया है। भाषण को आप 25 तारीख को सुनना। देश के बड़े बड़े नेता जो अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी बड़ी पहचान रखते हैं वो आपके रूबरू होंगे और आपको संबोधित करने का काम करेंगे। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज से 3 वर्ष पूर्व जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, देश के किसान के साथ एक वायदा किया था, उसका था कि अगर आप लोगों ने मुझे दोबारा प्रदेश की देश की सेवा करने का मौका दिया तो मैं किसान की आय को 2022 तक दोगुना करने का काम करूंगा। लोगों ने प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास किया, भरोसा किया और जहां भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, भारी बहुमत के साथ ताकत के लोकसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया। सत्ता में आने के बाद जहां दोगुना आय करनी चाहिए थी किसान की, आय दोगुना करने की बजाय किसान के ऊपर 3 काले कानून थोपने का काम किया। तो 3 काले कानून जब किसान के ऊपर थोपे गए तो देश के किसान ने फैसला किया कि सरकार के खिलाफ हमें लामबंद होकर के आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप दिल्ली के चारों तरफ लगातार 13 महीने तक लाखों की संख्या में देश से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों ने लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। आप लोगों ने आंदोलन जीता, वहीं उसके साथ साथ बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के, हमारे बीच में राजस्थान और पंजाब के किसान का मन जीतने का भी काम किया। आप लोगों ने जहां उस आंदोलन को मजबूत किया वहीं अपनी एक बड़ी जिम्मेवारी निभा करके उन लोगों की भी हर तरह से मदद करने का काम किया। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। जहां वो आंदोलन जीत लिया था, आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2022 आ गया, अब तक किसान की कोई आमदन जो दोगुना नहीं हुई। आमदन दोगुना होने की बजाय आज किसान के सर पे कर्जा कई गुना बढ़ गया। जहाँ कर्जा बढ़ गया वह महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई की हालत ऐसी है, जो गैस का सिलेंडर हमें 450 रुपए में मिलता था, आज उसकी कीमत 1100 रुपए होगी। जहाँ गैस महंगी होगी वही पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया। और उसके साथ साथ साथियों,
हमारे खेत में काम आने वाली खाद, बीज और कीड़े मार दवाइयों के दाम भी आसमान को छूने लगे। हर चीज महंगी होगी। महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों का रोजगार छीन लिया। ये नौजवान साथी जो भी सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जहाँ मेरी अगवानी कर रहे थे, वहां स्वागत कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं आज सबसे ज्यादा मायूस है। और मायूस होना भी लाजमी है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने जहां इनको आश्वासन दिया था, कहा था कि हमें आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जहाँ रोजगार और नौकरी नहीं मिलेगी वहां बेरोजगारी भत्ता देकर के आपको सम्मानित करने का काम करेंगे। साथियों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में 2024 में आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करो। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार इस प्रदेश में बढ़ेगी, उसके बाद हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। हर घर से एक बच्चे और बच्ची को रोजगार और नौकरी देंगे। अगर कोई बच्चा उस नौकरी से, रोजगार से छूट जाएगा तो मायूस होने की जरूरत नहीं। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उस बच्चे का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ नौकरी देंगे, वहीं मौजूदा सरकार ने लोगों से किए वायदे पूरे करने की बजाय कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करना शुरू किया। आज तो साथियों, सरकार ने तीन काम किए हैं। आजकल आप लोग रोजाना अखबार में पढ़ रहे हो, टेलीविजन में देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज से एक हफ्ता पहले एक बयान दिया था और कहा था कि हरियाणा में 107 ऐसे स्कूल है जिन स्कूलों के अंदर टीचर की संख्या कम है और अध्यापक जिन स्कूलों में ज्यादा है, इसलिए हमें स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि टीचर और अध्यापक में कोई अंतर नहीं हुआ करता। वो तो ये कहते हैं कि टीचरों की संख्या कम, अध्यापक की ज्यादा है, इसलिए स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। स्कूल बंद करके कहीं प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। गरीब का बच्चा जाकर के प्राइवेट स्कूल में, जाकर के प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़ाई पूरी न कर सके। इसके लिए जहाँ चौधरी देवीलाल ने गरीब के बच्चे को शिक्षित करने के लिए रोजाना 1 रुपया उसको देकर के स्कूल भेजने का काम किया था, आज ये सरकार कहीं ना कहीं उन स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। जहाँ स्कूल बंद कर रही है, वही चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपया महामारी पेंशन दी थी, जो पेंशन आज बढ़ करके 2500 रुपए होगी। बीजेपी के लोगों का वायदा था कि हम हर साल 200 रुपया पेंशन बढ़ा करके किसान को 200 रुपया पेंशन बढ़ा करके बुजुर्ग को सम्मान देने का काम करेंगे। जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जो लोग ये कहते थे कि हम 5100 रुपया पेंशन देंगे, आज 5100 नहीं, आज तो साथियों जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, जो पेंशन हर साल हर महीने बढ़नी चाहिए थी, उस पेंशन को बढ़ाने की बजाय, उस पेंशन को बढ़ाने की बजाय आज ये पेंशन हरियाणा प्रदेश के 5.25 लाख बुजुर्गों की काटने का काम कर चुके हैं। हर महीने लगातार पेंशन काट रहे हैं। अगर समय रहते हमने इसका विरोध नहीं किया तो फिर मान करके चलो आने वाले समय में हर बुजुर्ग की पेंशन काटने का काम मौजूदा सरकार करेगी। जहाँ पेंशन काट दी, जहाँ साथियों बेरोजगारी भत्ता खत्म कर दिया, जहाँ रोजगार छीन दिया, जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, जहाँ साथियों महंगाई बढ़ाने का काम किया है, इन्होंने एक और नया काम किया। हरियाणा प्रदेश, जिस प्रदेश को पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाता था कि जहाँ दूध दही का खाना, वो प्रदेश हरियाणा, आज उस प्रदेश के अंदर दूध और दही की जगह इस सरकार ने नशे बेचने का कारोबार शुरू करवा दिया। आज कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर नशे की रोज खेप ना उतरती हो, रोज नशा ना बिकता हो। आपका गांव बचा हुआ है क्या नशे से? यहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी बुरा हाल है। सरकार का काम होता है कि अगर कहीं कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार कार्रवाई करने के बजाय कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। आज इस सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान है। इस सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार के बदलाव के लिए नई मुहिम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 25 सितंबर से शुरू करने जा रही है। मैं आपको आह्वान करने आया हूँ, आपको निवेदन और निमंत्रण देने आया हूँ कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में फतेहाबाद आना और फतेहाबाद आकर के देश को एक नई दिशा देने का काम करना, पूरे देश में एक नया मैसेज देना कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
लोगों ने फैसला और मैंडेट दे दिया कि हम इस देश से इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जहां देश से भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करेंगे। यही बात आपसे कहने और करने आया था। उम्मीद करूंगा कि बड़ी संख्या में आओगे 25 तारीख को सारे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।